Hello and welcome once again to Nisarg with classes and in the channel that is Science with Ashish. Very good. So देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, अल्किल हलाइड का प्रिपरेशन व्हाट फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग व्हाट फॉस्फोरस हलाइड, जहाँ पे हमने PX3 यानी कि फॉस्फोरस ट्रायलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहालाइड इन दोनों को एंटरटेन किया था। वहाँ पर हमने बोला था कि PCl3 मोर स्टेबल है फॉस्फोरस ट्रायलाइड में, PBr3 लेस स्टेबल, PI3 लेस स्टेबल। पेंटाहालाइड में PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ही एग्जिस्ट करता है और स्टेबल हो, हल्का फुल्का ना हो, लेने बाकी जो है PBr5 एंड PI5 एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हमने उसकी रिएक्शन नहीं की। अब अल्कोहल से प्रिपरेशन का ये हमारा नियर अबाउट लास्ट वाला मेथड आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड। इसके अंदर में काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन है। सो फ्रॉम अल्कोहल प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग थायोनिल यानी कि सल्फोनिल क्लोराइड। मैंने बताया था थायो यानी कि सल्फर, SOCl2, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है और काफ़ी सिंपल है। आपको यहाँ पर इस रिएक्शन में बताता हूँ क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम लोग। रिक्वायर्ड सबसे पहली चीज़ तो यस अल्कोहल लगेगा आपको। नंबर टू आपको यहाँ पे लगने वाला है SOCl2, वो तो लगेगा क्योंकि वो तो रिएक्टेंट के साथ में हम लगाना ही है। तीसरी चीज़ आपको लगेगी रिएजेंट एज अ कैटलिस्ट, और वो आपको दो लगते हैं। एक आपको लगता है पायरिडीन और दूसरा आपको लगने वाला है क्या, नाउ दिस रिफ्लक्स इज नॉट रिएजेंट बोलता हूँ मैं, चलो इसको रिएजेंट या फिर कैटलिस्ट। और ये जो है रिफ्लक्स, ये कंडीशन है बेटा, फिजिकल कंडीशन। कौन सी कंडीशन? फिजिकल कंडीशन, दैट ReFlux, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम लोग इसको बोल सकते हैं, राइट। ये दो हमारे पास में आएंगे। अब पायरिडीन क्या होता है ये हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने के बाद डिस्कस ही करने वाले हैं, इसलिए मैं अभी इसके बारे में कुछ बोलता नहीं हूँ। ध्यान रखिए, एक प्रकार का हमारे पास में इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है या फिर एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। और रिफ्लक्स हमारी फिजिकल कंडीशन है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वगैरह इस्तेमाल करेंगे। फिजिक्स में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो चलिए बिल्कुल शॉर्ट में हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। हाँ जी, यस। पहले हम लोग देख लेते हैं इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल रिएक्शन कैसा होगा। जनरल रिएक्शन आपको लेना है अल्कोहल, काफ़ी सिंपल सा रिएक्शन है ये। आप यहाँ पे लोगे SOCl2, राइट। कंडीशन ऊपर में आ जाएंगी, पायरिडीन रिफ्लक्स, ये कंडीशन तो हमने यहाँ पे लगा दी। आता बगा काय होना है, आपके पास है R है, O है और आपके पास में H है, आपके पास SO एंड आपके पास में 2 Cl है। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ROH ये एक चीज़ है और ये SOCl2, राइट। तो जिस हिसाब से हम लोग अभी तक रिएक्शन करते आए हैं तो R के बाद साथ Cl मिल जाएगा आपको। बेटा रिफ्लक्स करते टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, रिएक्शन फास्ट होता है। सो R के साथ आपको मिल जाएगा Cl, ये तो रिक्वायर्ड है, ये तो मिलना ही था अपने को क्योंकि हम इसी के लिए सब ताजो कर रहे हैं। दूसरा आपको मिलता है यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पे HCl मिल गया। अगेन यहाँ पर HCl गैस के फॉर्म में मिलेगा बेटा, प्लस एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, सल्फर यानी कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये चीज़ मिल गई। क्या रिएक्शन डिफ़िकल्ट था? किसी प्रकार की कोई भी आप लोग को यहाँ पे बैलेंसिंग की रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, ठीक है ना। ये पैटर्न फॉलो करके देख लेना, आप लोग को रिएक्शन ज़्यादा आसान लगेंगे। और ये तभी फॉलो होता है जब रिएक्शन बैलेंस हो। ये रिएक्शन बैलेंस है, किसी प्रकार का कोई नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, राइट। ओके, नाम तो पता ही होगा, अल्कोहल, ये थायोनिल क्लोराइड पता है तुम लोग को, और ये आपका बन गया अल्किल। तो सर यहाँ पे SOBr2 SOI2 नहीं है क्या? नहीं, नॉन एग्जिस्ट, नहीं है तो नहीं है कि नहीं। और आपको पूछेंगे भी नहीं, जब है ही नहीं तो पूछेंगे क्यों।
कोनो गरज है का ना। बेटा धूप काले का सीज़न है, नाम में ही है धूप काला, ज़्यादा बार घूमने का नहीं, ये तो काला काला हो जाएगा। कोई फेयरनेस क्रीम काम में नहीं आएंगी। फेयरनेस क्रीम तभी काम में आती है जब मजबूरी में लगाते हैं। तुम जानबूझ के चेहरा काला करोगे तो फेयरनेस क्रीम आगे मदद करेंगी तुम्हारी। फेयरनेस क्रीम क्या बोलेंगी, गेला काले होता बनती तो फिर से। एग्जाम्पल, क्या लूँ, टर्शरी CS3C। और मैं कोई भी रिएक्शन लेता हूँ तो फिलहाल मैं जानता हूँ कि यहाँ बैठे हुए तमाम बच्चे इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। पैरिडिन, रिफ्लक्स, कितनी जान प्यारी सर की, आती तो आती, क्या करेंगे। अब ये आपका आर, आप जानते हो आर क्या है, मैंने आर लिख दिया वहाँ पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक OH के पहले तक पूरा का पूरा आर है, मतलब मैं वैसे लिखूँगा यहाँ पर CS3C। आप लोग को घर जाने के बाद रिएक्शन को रिवाइज करना है, समय आपका अमूल्य है। अच्छा तुम रिएक्शन बोल रहे हो क्या, फालतू की बात मत करो। मैं हाँ बोलो बेटा बोलो, क्या हो जाएगा, HCl। कैसा मिलेगा, गैसियस फॉर्म में। यू कैन ऑल्सो राइट योर गैस, हाँ चलता है, कोई इशू नहीं है, अपने बच्चे सब। और यहाँ पे SO2, ठीक है, गैस लिखो या फिर एरो दिखाओ। नाम तो लिख लोगे, सभी के नाम ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका भी नाम हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये भी है ना, क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल और टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। 2 मिथिल प्रोपेन 2ऑल, 2 मिथिल 2 क्लोरो प्रोपेन, बराबर है ना, 2 मिथिल 2 क्लोरो प्रोपेन। इस प्रकार से बेटा ये अपने रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड तक अल्कोहल के इस्तेमाल से बनने वाले अल्किल हैलाइड कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर में आने वाले कैसे क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा नज़र करेंगे, क्योंकि पढ़ लिया थ्योरी पर सवाल के जवाब नहीं आए तो फिर कैसे होंगे। अभी अपन सवाल देखेंगे, देखते हैं, इसको गौर फरमाइए, मुलाजा फरमाइए। हो गया, अलग अलग प्रकार के सवाल आ सकते हैं, फटाफट में देख लेते हैं। मिटा दूँ, ओके, ये पूरा ही मिटा देता हूँ, पूरा बॉडी क्लीन कर देता हूँ। बोल बेटा कैसी कटिंग चाहिए तेरे को, ऐसा हेयर कट अच्छा चाहिए। हाँ तो मैं बोल रहा था दुबकाला आ चुका है। बाहर का जब खाते हो तो अंदर के बारे में थोड़ा ख्याल करो कि अंदर वाला उसको डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड पर अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सवाल कैसे आ सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, व्हाट इज द एक्शन ऑफ SOCl2 या फिर थायोनिल क्लोराइड ऑन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सवाल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐसा पूछ लेता हूँ, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। हाउ विल यू प्रिपेयर अल्किल, या फिर हम लिखेंगे 2 डिग्री अल्किल ब्रोमाइड, 2 डिग्री अल्किल ब्रोमाइड फ्रॉम एल्कोहल। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आ जाएगा,
हाउ P प्लस Br2, या थोड़ा सा इजी कर लेते, हाउ, ये तो मैंने किया था लास्ट क्लास में, तो थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन। PCl3 reacts with tertiary ब्यूटाइल एल्कोहल। ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। एक चौथा क्वेश्चन तो अपने दिमाग में आंसर बनाते हुए चलो। एक चौथा क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर 2 chloropropaned from Lucas reagent, number 2 SOCl2, and number 3 2 chloropropane ना, PCl5, ठीक है। ये ऐसे टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आ गए। और एक चौथा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, 5वां क्वेश्चन सॉरी, कि आपके पास में यहाँ पर है CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ हमने लगा दिया है OH। P प्लस Br2 यहाँ लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया HCl इन जिंक क्लोराइड, ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और यहाँ पे आपके पास में रहेगा NaBr इन H2SO4। तो आपको पहचानना है कि A, B और C क्या रहेंगे, A, B और C क्या रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे 5 पॉसिबल क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं अलग अलग टाइप से। एक एक करके देखते हैं सबका क्या होगा। वैसे तो जवाब आपके सामने रेडी है। अगर आपको बोला गया है कि अल्कोहल से अल्किल हलाइड बनाओ, सिर्फ इतना बोला गया कि आपको वो दिया जाएगा अल्कोहल और आपको अल्किल हलाइड बनाना है, तो आप फिर किसी से भी कोई भी हलाइड बना सकते हो। आप अल्किल क्लोराइड बनाओ, ब्रोमाइड बनाओ, हाइड्राइड बनाओ, और कोई भी मेथड को इस्तेमाल करो जो कि हमने स्टडी की है, राइट। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हाउ विल यू प्रिपेयर 2 अल्किल ब्रोमाइड फ्रॉम अल्कोहल। बोल दिया गया कि उसके पास में क्या है, उसको क्या बनाना है, 2 अल्किल ब्रोमाइड। यानी कि ऐसा है कि तुम्हारे पास कार्बन चेन रहेगा और सेकेंड कार्बन पे जो कि 2 डिग्री कार्बन है वहाँ पे तुम्हारा क्या लगना चाहिए, ब्रोमीन लगना चाहिए। और तुमको इस्तेमाल किसका करना है, फ्रॉम अल्कोहल, तुमको अल्कोहल का इस्तेमाल करना है। तो तुम चाहो तो ऐसा, ये भी तुम्हारा सेकेंड डिग्री है कि नहीं। तुम चाहो तो 4 कार्बन लो या फिर 2 कार्बन लो, यानी CH3, यहाँ पे तुम्हारा CH3 और यहाँ पे CH रहेगा, बराबर है। तुमको बनाना ये है, फॉर्मूला तो बनाना आना चाहिए अपने को, राइट, फ्रॉम अल्कोहल। तो अपने को ये पता ही है कि जैसा तुम्हारे पास में अल्किल हलाइड रहेगा वैसे ही क्या रहेगा, अल्कोहल। बस Br की जगह क्या आ जाएगा, OH। तो आपके पास CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या है, OH। तुमको इससे ये बनाना है। अब यूज़ एनी ऑफ द मेथड, तुमको क्या लगता है वो इस्तेमाल करो। आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हो कि जब आप NaBr को कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे, H2SO4 में डालोगे, तब आपको क्या मिलता है बेटा, HBr मिलता है, बराबर है कि नहीं। तो HBr मिलेगा, H और OH बनाएगा वाटर, और ये Br इस OH की जगह आ जाएगा, तभी भी ये बनता है। दूसरा मेथड ये वाला है, जब फॉस्फोरस को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं तब आपको क्या मिलता है, PBr3 मिलता है, बराबर है कि नहीं। क्या मिलता है, PBr3, और आपको पता है वहाँ पे OH की जगह Br आ जाएगा। मीन्स यू कैन यूज़ एनी ऑफ द मेथड। अगर आपको बोला गया है कि आपके पास अल्कोहल है और इससे आपको क्या बनाना है, अल्किल हलाइड बनाना है, हाँ वहाँ पे दिया रहेगा। जैसे कि सिंपल सिर्फ अल्किल हलाइड या अल्किल ब्रोमाइड नहीं बोला गया, 2 डिग्री बोला गया है, तो फिर आपको अल्कोहल तो 2 डिग्री लेना पड़ेगा। फिर गलती मत कर देना। क्या इतना समझ में आया, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन तो समझ गया। चलो दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं।
जो बातें बता रहा हूँ इसको दिमाग में फिक्स कर लो, नहीं जाता होगा तो कहीं तो भी नोट बना लो, है ना। सिर्फ फोटो खींचने से कुछ नहीं होता, वो तो तुम्हारी भी फोटो है, कितनी प्रिंट निकलती है तुम्हारे गैलरी में, 2500 से ज़्यादा फोटो होंगी तुम्हारी, है ना। ऐसे अलग अलग प्रकार की फ़ोटो होती है, खुद ही फ़ोटो निकाल रहे हो, कैमरे के देख भी नहीं रहे हो, पता नहीं कौन सी सबसे बुरी है, कौन सी ज़िंदगी से बुरी है ना। लड़के आजकल फ़ोटो निकालते हैं, ऐसे बैठ जाते, ऐसे दीवार पे ऐसे रहते हैं, कैमरा इधर है, किसने कनपट खींच के मारा। ठीक है, ट्रेंड अच्छा चल रहा है, कोई बुरा ना माने मेरी बात को, मेरा कोई लेक्चर देखेगा नहीं तो। व्हाट इज द एक्शन ऑफ SOCl2 ऑन टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। चलो कंसेप्ट पूरा क्लियर है, यहाँ पे कंसेप्ट पूरा क्लियर है। और ये वो है जो अभी हमने लास्ट में रिएक्शन देखी है कि आपको ऐसा बोला है व्हाट इज द एक्शन ऑफ। जब व्हाट इज द एक्शन ऑफ शब्द आता है, इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट नहीं दिया गया है, प्रोडक्ट नहीं है वहाँ पे, आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट्स दिए गए हैं कि भैया इसका उसके ऊपर में क्या एक्शन होगा, इसका उसके ऊपर में क्या एक्शन होगा। तो आपके पास क्या है यहाँ पर SOCl2 है ऑन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तुमको पता है टर्शियरी कैसा होता है, ये ऐसा होता है टर 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 CH3, और यहाँ पे क्या है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऐसा। और अभी हमने किया तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया था, रिएक्टेंट या Cl आ गया था, यहाँ पर आपके SO2 प्लस क्या बचा था HCl, है ना, ये रिएक्शन हुआ था। सो कंसेप्ट यहाँ पे पूरा क्लियर है। अरे हाँ रे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा देखते हैं। हाउ PCl3 रिएक्ट्स विद टर्शियरी। यहाँ पर भी कंसेप्ट क्लियर है, कैसे रिएक्ट करेगा, एक दोनों के बीच में तालमेल कैसे बनेगा। यानी कि तुमको दिया गया है कि PCl3 है और इसके साथ कौन रिएक्ट करने वाला, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, वही है थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे था OH, है ना, वही है। भैया जी ध्यान रखियो, एरो पे कोई कंडीशन है वो मामूली हीट हो, आगे चल के तुमको टेम्परेचर्स आएंगे, तुमको टेम्परेचर दिए जाएंगे 233 केल्विन, 473 केल्विन, 623 केल्विन, ऐसे टेम्परेचर आएंगे। यू हैव टू मेमोराइज टेम्परेचर, भूलना नहीं है ना। सर इतने टेम्परेचर कैसे याद रहेंगे, ऐसा हाथ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस करो। पहले मोबाइल नंबर याद रहते थे पूरे 20-25 मोबाइल नंबर बराबर याद रहते थे। अभी पता नहीं पापा का नंबर क्या है, मम्मी का नंबर क्या है, पता नहीं रहता अभी, मुझे तो नहीं पता। तुम लोग बड़े हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे तो याद नहीं है मेरे घर वाला नंबर, देखना पड़ता है मुझे। खैर जाने दो, और चेन्नई एक्सप्रेस जैसा किस्सा हो जाएगा, नंबर भूल जाएंगे, आप बताएंगे। सो ये भी कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है सिर्फ हीट का सिंबल देना है और क्या हो जाएगा जनरल रिएक्शन। यहाँ पे 3 लगता है और आपको यहाँ पे 3 लगाकर CH3 Cl प्लस H3PO3। अब PCl3 PCl5 दोनों में से बैलेंसिंग PCl3 में ही है। देखो कैसा याद रखोगे, PCl3 जब हमने इस्तेमाल किया तो बैलेंसिंग करना पड़ा, 3 लगाना पड़ा, PCl5 में नहीं लगाना पड़ा। ध्यान रखो इसमें ज़्यादा है इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं है बैलेंसिंग, इसमें कम है इसलिए बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ तो भी कंसेप्ट दिमाग में रख लो, थोड़ा पांचट हो गया लेकिन फिर भी फ़र्क क्या पड़ता है। ऐसा हम लोग कुछ करते नहीं कि अपनी लाइफ में कुछ पांचट चीज़ें, जैसे कि मेरा लेक्चर सुनना। खैर छोड़ो, आगे बढ़ेंगे। तीसरा समझ में आ गया। चौथा क्या दिया गया है, स्ट्रिक्टली तुमको बोला गया कि तुमको ये चीज़ बनानी है, 2 क्लोरोप्रोपेन बनाना है। मतलब 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 2 मतलब सेकेंड नंबर पे क्लोरो, फिर आपको पता है CH3 लगता है, CH लगता है और CH3 लगता है। बार बार वही रिपीट कर रही हूँ कि अगर रिएक्शन के तुमको स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आते, सॉरी रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आते, मांग डाल जय राम जी की, कुछ नहीं आएगा। क्या बोल रहा ध्यान में है क्या पता नहीं क्या, ये बनाना का है। हाउ विल यू प्रिपेयर दिस फ्रॉम, पहला लुकास रिएजेंट, सो वी ऑल नो दैट लुकास। जवाब एकदम जवान पे है बच्ची के, ZnCl2 है कि नहीं। क्या मिलता है यहाँ पर, HCl, हाइड्रोजन हलाइड। और बोलने की ज़रूरत है क्या, क्या रहेगा यहाँ पे, CH, यहाँ क्या रहेगा, OH, एल्कोहल, शाबाश बन गया। SOCl2 अब भी किया हमने, यहाँ पे तुमको क्या लगाना है, SOCl2 लगाना है और यहाँ पे क्या लगाओगे, पायरिडीन रिफ्लेक्स। कितना इजी है सर,
बाय प्रोडक्ट तो पता है क्या मिलने वाला है, SOCl2 एंड HCl। चलो वेरी गुड। एंड PCl5, अरे अभी तो किया, PCl5 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे माहौल थोड़ा सा क्या कर दिया, गरम। और तुमको यहाँ पे क्या मिला था, दो चीज़ें, एक HCl प्लस POCl3। कितना आसान है ना, बराबर। चलिए, तो ये अपना चौथा भी ऑल डन हो चुका है। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो है, देखो इस चैप्टर के अंदर में हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके आगे वाले चैप्टर में तुम खुद ही क्वेश्चन रेज करोगे और क्वेश्चन बना के लाओगे कि सर ऐसा वाला क्वेश्चन चलेगा क्या, आए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बना के लाई हूँ। और बाकी जो तुम लोग को अपने क्लास के नोट्स मिले हुए उसके अंदर में तो मल्टीपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें आइडिया हाफ क्लियर होती है। यहाँ पे अच्छा हाउ विल यू प्रिपेयर का मतलब बनाने वाली चीज़ है क्या, मेरे को ऑलरेडी दिया है। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है 10वीं तक की इंग्लिश के ऊपर में डिपेंड होता है सब। इसको बेटा रिएक्टेंट में लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। अच्छा लिखना भी आता है कि पता नहीं कुछ बच्चों को। यहाँ पे Cl रहता है, अच्छा इससे क्या बनाना ऐसा हो जाता है। हाउ विल यू प्रिपेयर एंड हाउ विल यू गेट, हाउ विल यू फॉर्म, इसमें फ़र्क है। हाउ विल यू गेट, हाउ विल यू फॉर्म, इसका मतलब हाँ तुमको तुम्हारे पास प्रोडक्ट नहीं दिया गया है, नहीं सॉरी तुम्हारा प्रोडक्ट दिया गया है। तो एक ही बात बोल रहा हूँ मैं, अभी नहीं बोलता, सब चीज़ें वही की वही घूम रही है। खैर ऐसे में तुम लोग डायरेक्ट मत कीजिए ABC, आपको क्या करने का है, फॉर ए। लिखने के कई तरीके हैं, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ सिंपल में। फॉर ए आपको पता है, जब आप ये लोगे CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे OH है, अगर P + Br2 है तो आपको पता है यहाँ पे क्या मिलेगा, PBr3 है ना, यही मिलेगा। फिर आपको ऊपर में कंडीशन लिख देनी है, ये Br2 और यहाँ पे। एक बात ध्यान में रखो, ये ऐसा आ सकता है या फिर ये एक सिंगल रिएक्शन आ सकती है। पहले मैं प्रोडक्ट तो बना लूँ, CH3 CH CH3, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या रहेगा, Br, सॉरी बस ऐसा नहीं है, ये यहाँ हमारे पास CH2, यहाँ पर Br आएगा और यहाँ पर CH3। ठीक है, आपको ऐसे इसमें ना बाय प्रोडक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये सिंगल मान लेते हैं, BC नीचे में नहीं आया हुआ है, ये सिंगल ही रहता तो शायद ऐसा भी आ जाता है कि यहाँ पे दिया रहता और आपको दिया रहता है यहाँ पे A और इसके जगह दिया रहता है आपको B। एक सिंगल रिएक्शन आई रहती तो आपको पहचानना पड़ा था कि कंडीशन क्या लिखनी है और साथ साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा। तो A का तो समझ में आ गया। वैसे ही जिंक क्लोराइड B क्या मिलेगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे इसकी वजह से क्या आ जाएगा, Br। तो लिखने का तरीका तो पता है ना, ये A का हो गया, B बताइए अगर मैं HCl इन जिंक क्लोराइड डालता हूँ तो क्या मिलेगा, HCl मिलेगा, बराबर है। और वहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या रहेगा, ये कंडीशन मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे मिलेगा क्या, HBr और वहाँ पे OH के Br लग जाएगा। तो आप लोग को A B C ऐसा सॉल्व करना है और सबके नीचे में तुमको उनके नाम लिखने हैं। आइडेंटिफाई A B and C क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई A B and C, ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्या यहाँ तक किसी को परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बोलो भैया। क्लियर। तो अल्कोहल से बनने वाले अल्किल हैलाइड हमने स्टडी कर लिए हैं। अब बचते अपने पास में हैलोजनेशन। मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, हैलोजनेशन देन एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, ये दो अपने बचते हैं अभी इसके बाद। ठीक है, देख लो हर जगह हमने सब्स्टिट्यूशन ही किया है। OH को निकाल कर वहाँ पे क्या डाला है, हैलाइड डाला हुआ है, हर जगह सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो हम अपनी बात पे खरे उतरे हैं, कहीं पे कोई गलती की क्या हमने नहीं की। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जनरल नेक्स्ट लेक्चर में, टाइम हो गया है। और फिर इसके बाद हमारे अगले दो क्लासेस में वो हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट। और फिर हम लोग जाएंगे असिमेट्रिक अपना अल्कीन फ्रॉम अल्कीन से, राइट। ओके, एडिशन रिएक्शन वाला। तो इतना अपने को लिख लेना है, कंप्लीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक टाटा बाय।